समस्त भक्तगणों से करबद्ध प्रार्थना है, शांति के साथ कुछ क्षण प्रभु नाम उच्चारण श्रवण करें और साथ में गाने की कृपा करें। तदुपरांत परम पूज्य परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज के श्री मुख से श्रीमद् भागवत की भागीरथी में आप गान करेंगे। श्री राधे। सुतदारारु लक्ष्मी पापी के हो, सत्संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। राम को नाम हिये में धरो, ये सड़े न घुने ये बड़ो धन है। ज्ञान की गूंदड़ी डालो गले, तन छार करो घर ही बन। तपिया मन शुद्ध सुजाप करो, यह शुद्ध मणि अपनो तन है। जिस पर घर बैठ कछु न बनी, वह वन में बैठ कहा कर है। रहना नहीं देश वीरान है, रहना नहीं देश वीरान है।
संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। संसार कांटों की बारी, यह संसार कांटों की बारी, उलझ पलझ रह जाना है। यह संसार कांटों की बारी, उलझ पलझ रह जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। संसार झार झाकर, यह संसार झार झाकर, आग लगे जल जाना है। यह संसार झार झाकर, आग लगे जल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं
गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, तेरे हवाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। माया के बंधन तोड़ो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन तोड़ो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले, इस पापी को अपना ले। प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। श्री व्यास जी महाराज की। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। सागर में जीवन नैया डोल रही है, ओ रख भैया। अब सागर में जीवन नैया डोल रही है, ओ रख भैया। डोल रही है, ओ रख भैया। नैया आके, नैया आके तुम पर लगा ले। प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तुम ही संभाले।
पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इस पग पग तू ही संभाले प्रभु, इस पग पग तू ही संभाले प्रभु, इस पग पग तू ही संभाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सदा हरिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधा जय जय नवर किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव। और वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रातः मैं निवेदन कर रहा था कि सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी की विनम्र वाणी से पुलकित हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद वेदांत धर्म शास्त्रों का सार सर्वस्व है, संसार के मृत्यु रूप भय से मुक्ति दिलाने वाला है। आज मैं तुम्हें उसे श्रवण कराऊंगा, उसे सावधान होकर के सुनिए। इसकी कितनी महिमा गाएं, एक दृष्टांत में श्री सूत जी महाराज इसकी महिमा को बताते हैं कि जिस समय महामुनि श्री सुखदेव जी इसी पवित्र बटक छाया में परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, जैसी कथा का शुभारंभ होने लगा कि सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, समस्त स्वर्ग के देव वृंद अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े पधारे। सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। सुखदेव जी बोले, भाई ये सब क्या है? देवता बोले, ये अमृत का कलश है महाराज। तो भाई यहां क्यों लाए हो? बोले, यहां इसलिए लाए हैं कि परीक्षित मरने वाले हैं और ये अमृत कलश का अमृत जो भी पी लेता है उसे अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो अमर हो जाता है। हम चाहते हैं ये अमृत आप परीक्षित को पिला दें और परीक्षित की मृत्यु की जो समस्या है वो हल हो जाए। सुखदेव जी को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्युलोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने पुकारा, बिन बुलाए देवता अमृत लेके आ गए। ये तो महान आश्चर्य है। महाभारत में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां को दासित्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, आपने श्रवण किया होगा। संकेत में निवेदन कर रहा हूं। गरुड़ की माता विनिता कद्रु विनिता में होड़ हुई, शर्त हार गई और विनिता कद्रु की दासी बन गई। शर्त रखी कद्रु ने कि यदि स्वर्ग का अमृत तुम हमें दे दो तो हम तुम्हें अपने दासित्व से मुक्ति दिला देंगे, तुम्हें मुक्त कर। मां दासी है तो उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बन के सर्पों की सेवा करनी पड़ी। सर्प सब गरुड़ के सिर पर सवार होके कहते उड़ो, तो जहां कहते वहां जाना पड़ता है। गरुड़ ने कहा, मां मैं इतना बलिष्ठ हूं फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है, क्या करूं? इस दासत्व से कब छुटकारा मिलेगा, कैसे मिलेगा? तब कहा, बेटा मिल तो सकता है पर उसके लिए स्वर्ग का अमृत तुझे लाना पड़ेगा। मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ स्वर्ग का अमृत लेने गए तो देवराज इंद्र ने वज्र लेकर के युद्ध की चुनौती दी, हाथ नहीं लगा सकते। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, सारे देवता मिलकर के भी मुझे नहीं रोक सकते आज। और हठात बलपूर्वक अमृत का कलश छीन लिया गरुड़ ने। तब इंद्र घबरा गए कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हाथ जोड़ के कहा, देखो भाई, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेके जा रहे हो, सर्पों ने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा, वो मरने वाले नहीं, विश्व में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तब दोनों के बीच में समन्वय हुआ
गरुड़ ने लाके अमृत दिया, दासत्व से मां को मुक्ति दिलाई और उसी समय इंद्र आकर के अमृत का कलश लेके अंतर्धान हो गए, उसका अपहरण करके चले गए। कहने का तात्पर्य है कि गरुड़ को थोड़ी आवश्यकता पड़ी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और नहीं दिए, और आज परीक्षित को बिन बुलाए बिना किसी प्रयोजन के लेके चले आए। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी बोले अच्छा ठीक है पिला दीजिए। तब देवता बोले महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। कहिए। बोले हम चाहते हैं कि ये अमृत तो परीक्षित पी जाएं और जो आप कथारूपी अमृत इनको पिलाने वाले थे वो आप हम देवताओं को पिला दीजिए, विनिमय हो जाए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये भागवतामृत आप हमको पिलाइए। सुखदेव जी ताली बजा के खूब हंसे, अरे ठगिया हो, हमको ही तुम ठगने चले आए। तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरा जो हरि का कथामृत भागवतामृत है ये करोड़ों मणि के समान है। अब कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि, भाई हमारी चीज आप रख लो, आप अपनी चीज हमें दे दो। ये विनिमय तब होता है जब वस्तु बराबर के मूल्य की हो, तो ठीक है आदान प्रदान हो जाए। पर कांच दे करके मणि ले ली जाए ये तो सरासर ठग विद्या है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवा जहासः। सुखदेव जी का एक नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित जी का एक नाम है विष्णुरात। विष्णुरात श्रोता और ब्रह्मरात वक्ता, और इन दोनों ही श्रोता और वक्ता को मां के गर्भ से ही प्रभु की कृपा प्राप्त है। कथा प्रसिद्ध है, सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठे रहे। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ। बोले पिताजी नहीं आऊंगा। क्यों? बोले बाहर आते ही माया मुझे लपेट लेगी। माया का मतलब मैं और मोर तोरते माया। जीव जब तक मां के गर्भ में रहता है माया मुक्त रहता हुआ सारे अपने स्वरूप को समझता है, विशुद्ध ज्ञान से संपन्न रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है। पर जहां जन्म लिया ये मेरा वो तेरा, ये अपने वो पराए, मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाता है, अपने समस्त स्वरूप को भूल जाता है। जैसे निर्मल जल की धारा जब तक आकाश में है तब तक तो निर्मल है, और जहां बूंद पानी की धरती में गिरी के गंदी हो गई, पानी गंदा। ऐसे जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। भूमि परत भा धावर पा, भूमि परत भा धावर पा, भूमि परत भा धावर पानी, भूमि परत भा धावर पानी, जिम जीवन माया लिपटा, जिम जीवनी माया लिपटा, जिम जीवनी माया लिपटा, जिम जीवनी माया लिपटा। इसलिए पिताजी हम जन्म ही नहीं लेना चाहते, नहीं तो माया में फंस जाएंगे। तब व्यास जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु इसको समझाइए। तब भगवान ने सुखदेव जी के सिर पर हाथ रखा, वत्स मेरा आशीर्वाद है, तुम निश्चिंत होकर संसार में जाओ, माया मेरी है, तुम्हारा कभी भी स्पर्श नहीं करेगी। माया से वही मुक्त हो सकता है जिसके सिर पर माधव का हाथ हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते,
जब प्रभु ने वचन दिया कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी, तब सुखदेव जी महाराज प्रकट भये। बोलो सुखदेव भगवान की जय। इसलिए माया मुक्त महात्मा है। पैदा होते ही जंगल में उठ के चल दिए, पिताजी पुत्र पुत्र पुकारते रहे, फिर भी मुड़ के भी नहीं देखे। ऐसे माया मुक्त महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जैसे माया मुक्त महात्मा भागवत के मुख्य वक्ता हैं। अब बताओ, संसार जिन्हें छू नहीं सकता, माया जिसे स्पर्श नहीं कर पा रही, उस माया मुक्त महात्मा को देवता लोग अमृत का कलश का प्रलोभन प्रदान कर रहे हैं। अमृत का कलश भी साधारण नहीं है। समुद्र मंथन से कितनी कठिनाई से देवताओं को प्राप्त हुआ है, जिसके कारण देवासुर महासंग्राम भी हुआ है। बहुत दुर्लभ वस्तु है। और सुखदेव जी उस अमृत को कांच का टुकड़ा कह के ठुकरा दिए। परीक्षित भी, इनका चरित्र आप विस्तार से आगे सुनेंगे। मां के गर्भ में ही माधव इन्हें दर्शन देने गए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से इनकी रक्षा की। तो दोनों ही श्रोता और वक्ता मातृगर्भ से ही प्रभु की कृपा का कवच धारण किए हुए हैं। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु इनको प्रलोभित नहीं कर सकती। अतः सुखदेव जी ने देवताओं को बुरी तरह फटकार के भगाया और कहा, देवताओं, तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके, जैसे और श्रोता बैठे हैं तुम भी बैठ जाते तो तुम्हें भी सुना देता, भगा थोड़ी देता। पर तुम लोग श्रोता बन के नहीं आए, सौदागर बन के आए हो। हमको प्रलोभन दे रहे हो कि अमृत ले लो और कथामृत दे दो, इसलिए तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते, ऋषियों, ये वो देव दुर्लभ कथा है जिसके लिए देवता तरस गए, अमृत लेकर के वापस लौट गए, पर सुखदेव जी ने कथामृत उनको नहीं दिया। न ददौ स कथामृतम। ऐसी देव दुर्लभ कथा हमें और आपको उपलब्ध है, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसके लिए पृथ्वी के अतिरिक्त ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, और पृथ्वी में भी, भूलोक में भी, भारतवर्ष में ही ये रस उपलब्ध है, अन्यत्र कहीं नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित्। वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। स्वर्ग सत्य की बात छोड़ दो, वैकुंठ में भी ये रस प्राप्त नहीं होता। हमारे राम जी महाराज सब सारे अवधवासियों को लेकर के साकेत धाम जा रहे थे अपने दिव्य लोक में। चलिए चलिए, विमान में सारा नगर। हनुमान जी हाथ जोड़ के दूर खड़े हो गए। राम जी बोले, हनुमान, तुम तुम्हारे प्रिय दास हो, तुम दूर कैसे खड़े हो? आओ बैठो विमान में। हनुमान जी बोले, महाराज एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो। बोले, आपके उस दिव्य साकेत लोक में मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? भगवान बोले, भाई वहां कथावाचक तो नहीं है, कथा होती भी नहीं है, वहां हम तो मिलेंगे तुम्हें, हमारे साथ रहोगे। बोले, प्रभु आप तो मुझे नित्य हृदय में प्राप्त हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो मेरे हृदयागार में आप तो नित्य निवास करते हो, तो आपको तो कभी भी देख लूंगा, मिल लूंगा। और आपकी कथा यदि उस लोक में नहीं है तो मेरा जाना भी कैंसिल। बोलो राधे राधे। भगवान मिल गए और भगवान की कथा नहीं मिली, तो हनुमान जी ने साकेत जाना अस्वीकृत कर दिया। रामचरित सुनवे को रसिया। भगवत कथा के इतने रसिक हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इसलिए कहीं भी भगवत कथा हो रही हो, हनुमान जी को कोई बुलावे न बुलावे, सबसे पहले आके आसन जमा लेते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि
बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, हनुमान जी दौड़ते हैं। जैसे भौरा पुष्प की मादक गंध पर स्वतः भागा आकृष्ट होता चला जाता है, ऐसे ही धावंती रसलंपटाहा। रसिकों का ये परम धन है। देवताओं ने ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी से शिकायत करी है, देखिए महाराज हमारी कितनी बुरी बेइज्जती की है सुखदेव जी महाराज। क्या हुआ? बोले हम अमृत लेके गए थे, फिर भी सुखदेव जी ने हमें फटकार के भगा दिया। अरे कोई फ्री की कथा थोड़ी सुन रहे थे, इतना दुर्लभ अमृत हम भी उन्हें दे रहे थे। तो बाबा बैरागी उनको तो फ्री में सुना रहे थे, और हम लोग अमृत लेके गए सो हमको फटकार के भगा दिया। हम जानना चाहते हैं भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे अमृत को भी इन्होंने फेल कर दिया। कहते हैं कांच का टुकड़ा दिखा रहे हो हमें। ब्रह्मा जी को भी सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ इस घटना से। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा पहले ये देखो 7 दिन का परिणाम होता क्या है। कथा तो चल रही थी, 7 दिन के परिणाम को देखने की प्रतीक्षा की, और जहां भागवत का सप्ताह संपन्न हुआ, परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। सारे देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने ये दृश्य प्रत्यक्ष जब देखा, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। दाता अपि विस्मित। परीक्षित के मोक्ष को देखकर विधाता भी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मात्र 7 दिन के अंदर ये कौन सा दिव्य साधन है जिससे परीक्षित जैसे चक्रवर्ती सम्राट को मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई? मैं भी जरा देखना चाहता हूं। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाई, और सत्यलोक में तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा, और दूसरे पल्ले पर तमाम धर्म शास्त्र रखते चले गए, एक के ऊपर एक। पल्लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तौलते ही अन्यानी लघूनी जातानि। भागवत की गरिमा के सामने सारे धर्म शास्त्रों का पल्ला हल्का हो गया, ऊपर लटक गया। भागवत की इस गरिमा को देख करके सारा देव समुदाय परम विस्मित हो गया। अच्छा तौल के देखिए, भागवत को अमृत से कितना महान बताया कि इसको भागवत को मणि और स्वर्ग सुधामृत को कांच का टुकड़ा कह दिया। आखिर के ऐसी क्या विशेषता है? एक तुलनात्मक अध्ययन हम और आप करें तो स्वर्ग के अमृत की क्या विशेषता है? बोले जो पीता है वो अमर हो जाता है। पर पीता कौन है? बोले जो इस मृत्यु लोक में पुण्यात्मा देह त्याग करके स्वर्ग में पहुंचता है, उस स्वर्गवासियों को यह अमृत प्राप्त होता है। नरकगामी जीव जाना चाहें, पीना चाहें, पापियों की शायद पीने की हो तो उनको नहीं मिलेगा। वो अमृत केवल पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है, पापात्माओं को नहीं। ये अमृत के बारे में प्रसिद्ध है। और हरि कथा अमृत बोले ये सबको सुलभ है। पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, कोई भी आवे, किसी को प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं, देखो हमने इतना पुण्य किया है तब आए हैं। ये अमृत सबके लिए समभाव से प्राप्त होता है, कोई भी आ सकता है, पी सकता है। पर स्वर्ग सुधामृत पक्षपाती, हरि कथामृत निष्पक्ष, सबके लिए बराबर। पहली विशेषता। दूसरी, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के गले में एक माला डाल दी जाती है। उस माला का यह चमत्कार है कि जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी।
पुण्य क्षीण होते जाएंगे, माला सूखती जाएगी, और जहां संपूर्ण माला सूख गई कि आपको धक्का मार के स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। तो देवताओं की जब माला सूखने लगती है तो उनका मुंह भी सूखने लगता है कि अब गए, अब हमारे सुकृत समाप्त। तो उनको शोक भय व्यापने लगता है पुण्य क्षीण होने से। और हरि कथामृत की क्या विशेषता है? बोले स्वर्ग सुधामृत के पीने वाले देवताओं का सुकृत समाप्त होता है और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और हरि कथामृत पीने वालों के कलमशापहम, सारे पाप ताप संताप नष्ट होते चले जाते हैं और देह त्याग के बाद भगवान के परम दिव्य अलौकिक धाम के वासी बन जाते हैं। अब बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ माना जाए? एक अमृत सुकृत पुण्य समाप्त करके नीचे गिराता है, और दूसरा कथामृत पापों को नष्ट करके भगवत धाम को प्राप्त कराता है। एक अमृत पीने वाले देवताओं के पुण्य क्षीण होते हैं, माला सूखती है तो शोक मोह भय व्याप्त होता है, और हरि कथामृत पान करने वालों के जीवन से शोक मोह भय समाप्त हो जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। भगवत कथामृत शोक मोह भय को भगाने वाला है और स्वर्ग सुधामृत शोक मोह भय प्रदान करने वाला है। एक और विशेषता सुनिए, स्वर्ग सुधामृत सीमित है, स्वल्प है। एक ही कलश तो निकला था समुद्र मंथन से, बस उतना ही है। और सीमित होने की वजह से विचारों को संकोच लगता है कि खर्च ना हो जाए, तो पीते पिलाते कुछ नहीं, केवल सूंघते रहते हैं। उसकी दिव्य गंध को सूंघ सूंघ करके प्रसन्न रहते हैं। तो कृपणता से काम लेते हैं, खर्च होने के भय से। जबकि हरि कथामृत में कृपणता का कोई काम नहीं। क्यों? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये अनंत महासागर है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। शतकोटि प्रविस्तरम, रामचरित शतकोटि अपारा। तो भगवान के चरित्र अनंत हैं, इसलिए पिलाने वाले उदारता से पिलाते हैं। चकाचक पियो, कंजूसी का कोई काम नहीं। उदार मना भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। उदारता से वक्ता इस कथामृत को पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें खर्च होने का डर नहीं है। और देवता लोग कृपणता के साथ सुनाते रहते हैं, क्योंकि डर है कि खत्म न हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए कंजूसी की पराकाष्ठा करते हैं। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, एक से एक जबरदस्त, जीवन में कभी फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी। तीनों ने मिलकर कहा, लोग अपने को बड़ा लोभी कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। चलो गए मार्केट में, क्या खरीदा जाए? एक बोला चलो घी खरीदते हैं, खाएंगे तो कम से कम सेहत तो बनेगी। हाँ ये ठीक है। हिम्मत बांध करके 250-250 ग्राम घी खरीद लिया। बड़ा छाती चौड़ा करके आए, आज खर्चा करके आ रहे हैं, रख लिया। परंतु स्वभाव जो है कृपणता का, वो कहां जाए। 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले, तो मिलते ही बोले, कहो साहब घी खा लिया? बोले नहीं नहीं, अभी हमारा तो चल रहा है। अच्छा कैसे चलाते हो? बोले हम तो ये करते हैं भाई कि जब घर की सारी रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं तो एक ऊपर की चुपड़ देते हैं, एक नीचे वाली चुपड़ देते हैं, बाकी सारी रोटियां चुपड़ी हुई समझ लेते हैं। इसलिए हमारा घी ठीक ठीक अभी चल रहा है। दूसरा बोला, राम राम, इतना सारा खर्चा? अच्छा तो तुम कैसे करते हो? बोले हम तो भाई सारी रोटियां घर की बनके जैसी तैयार हुई तो एक सलाई उठाई, बीच और घी में डुबोकर बीच रोटियों में चुबो देते हैं, तो नीचे से ऊपर तक सारी रोटियों को घी लग जाता है, एक बूंद में ही कम चल जाता है। दूसरा बोला, अरे राम राम, तुम दोनों ही बड़े खर्चीले हो भाई। अच्छा तो तुम क्या करते हो? बोले भैया हमने तो अपना पूरा घी एक सीसी में भर रखा है, और जहां रोटियां बनती गई तो प्रत्येक रोटी पर सीसी घुमाते जाते हैं।
एक बूंद भी खर्चा नहीं, और जब पाने के लिए बैठते हैं तब ढक्कन खोल देते हैं, सो वो खुशबू आती है, वो तरंग आती है कि मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है। ज्यों का त्यों धरा है, एक बूंद खर्च नहीं हुआ हमारा। तो भैया जब सुन करके ही तेरा मन प्रसन्न है तो अब खर्च होने का प्रश्न ही क्या है। बिल्कुल यही हालत देवताओं की है, पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सुंघाते रहते हैं। इसलिए तो अब तक चल रहा है वो अमृत, नहीं तो कब का गड़ा खाली हो गया होता। तो देवताओं को ये कृपणता से इसलिए काम लेना पड़ता है क्योंकि थोड़ा है, जबकि हरि कथामृत में कृपणता का कोई काम नहीं। उदार मना होकर के संत पिलाते हैं, ये अनंत चरित्र है भगवान के। इसलिए तो हर दृष्टि से आप देखिए, हरि कथामृत के सामने स्वर्ग सुधामृत अत्यंत तुच्छ है। इसलिए सुखदेव जी ने यहां पर उपमा दी, क्व कांचक क्व मणिर महान। क्या ये तुच्छ कांच का टुकड़ा हमको दिखा रहे हो और हमसे मणि ले जाना चाहते, फटकार के भगा दिया। ऐसा देव दुर्लभ कथामृत। इसी से समझ लीजिए, जब स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है इसके सामने, तो हरि कथामृत में कितनी दिव्यता, कितनी महत्ता इसकी होगी। अच्छा महाराज एक बात बताइए, सौनक जी ने पूछा कि इतना देव दुर्लभ ये हरि कथामृत है, तो इसको 7 दिन में चटपट क्यों कर देते हो? 18,000 श्लोकों का महत्व ग्रंथ है, तो महीने में, साल भर में विस्तार से सुनाओ। ये 7 दिन की परंपरा कब से चल पड़ी? सूत जी कहते सुनो, सबसे पहले ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को गंगा के तट पर हरिद्वार से प्रारंभ किया। सौनक जी आश्चर्यचकित होकर बोले, क्षमा करें महाराज, नारद जी के बारे में जगत जानता है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते ही नहीं। तो ऐसे घुमक्कड़ बाबा ने 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुन ली? और सनकादिकों से इनका संयोग कहां हुआ? और क्यों सुनना चाहा नारद जी ने इस प्रसंग को? जरा ये बात हमें विस्तार से बताइए। सूत जी कहते सुनो, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक दिन की बात, विशालापुरी में, विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम, बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। ये महात्मा लोग घूमते क्यों हैं? एकांत में बैठ के भजन करें? बोले ऐसे ही नहीं घूम रहे थे, सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा को लिए घूम रहे थे। भजन ध्यान तो एकांत में बैठ करके कर सकते हैं, पर सत्संग थोड़ी अकेले में हो जाता है। इसलिए संत यदि जगत में भ्रमण करते हैं तो केवल एक ही उद्देश्य से, कोई रसिक भक्त, भगवत भक्त, वैष्णव संत साधु मिल जाए जिससे कुछ भगवान की चर्चा सुनने को मिले। कथा मात्रैक जीवन, सनकादिक चारों भाई भगवान की कथा को ही अपना जीवन मानते हैं। जैसे अन्न के बिना हम लोग नहीं रह सकते, उसमें हमारे प्राण हैं, ऐसे ही भगवत कथामृत पान किए बिना सनकादिक नहीं रह सकते। कोई रसिक वैष्णव मिल गया तो श्रोता बन के सुन लिया, और जब देखा कि आज सुबह से शाम ऐसे बीत गया, कोई नहीं मिल रहा, तो 4 में से फिर 1 वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, घर का सत्संग प्रारंभ। पर बिना भगवत चर्चा के कोई दिवस बीत जाए ये संभव नहीं। कथा मात्रैक जीवन, भगवान की कथा ही जिनका जीवन है। तो चारों भैया इसी दृष्टि से घूम रहे थे कि कोई मिल जाए। अचानक नारद जी मिल गए। नारद जी को देख करके चारों भाई बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद जी परम रसिक हैं, बढ़िया कथा आज सुनने को मिलेगी, इस भाव से बड़े प्रसन्न हो गए। पर जैसी नारद जी के निकट आए तो देखा नारद जी का मुंह लटक रहा, एकदम व्यथित, परेशान, भागे भागे जा रहे हैं।
चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राम राम, दुनिया को चक्कर में डालने वाले आज नारद जी स्वयं चक्कर में घूम रहे हैं। क्या हो गया इनको? चारों भैयाओं ने टोका। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं उक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। चारों भैयाओं ने नारद जी को टोकते हुए कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख। अरे नारद भैया, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? इस समय आपका शुभागमन कहां से हो रहा है और आप जा कहां रहे हो? आपका लटका हुआ मुंह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जनः, जैसे महाकृपण का किसी ने धन लूट लिया हो। तो तुम्हारा क्या लूट गया भाई? जो धन लूट लिया जाता है, संत ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं, उसे अपना समझते ही नहीं। और संतों के पास जो पूंजी होती है उसे दुनिया में कोई लूटने वाला नहीं। तो संतों की पूंजी क्या है? वृंदावन में जाके देखिए, गली गली में एक ही शब्द, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, रसभान गुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, रसभान गुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परमो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परमो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।